ठीक है, तो आज हम बात करेंगे हाई कोर्ट की डेफिनेशन की, जो सीआरपीसी में दी गई थी 2E में और बीएनएस में दी गई है 2J में। तो इसका जो क्लॉज 1 बोलता है, किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय। सिंपल सा है, किसी राज्य के संबंध में उच्च राज्य का उस राज्य का उच्च न्यायालय। इसमें ऑल ओवर इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, तो किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय मीन्स, मान लीजिए सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, उत्तर प्रदेश के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट, एमपी के लिए जबलपुर हाई कोर्ट, बिहार के लिए पटना हाई कोर्ट। सिंपल सा ले सकते हैं, जैसे हम क्या हैं, हम उत्तर प्रदेश से हैं, तो उत्तर प्रदेश के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसका जो सबसेक्शन 2 कहता है, किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जिस पर किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार विधि द्वारा किया गया है, वह उच्च न्यायालय। तो किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, तो इस समय इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटोरी है। तो यहाँ पे बात कर रहा है किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, मतलब यूनियन टेरिटोरी की, जिस पर किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार विधि द्वारा तो किया ही गया है। ऐसा कोई स्टेट जहाँ पे उसका उच्च न्यायालय उस उच्च न्यायालय की अधिकारिता का जो विस्तार है उस स्टेट पर तो है ही है, साथ ही साथ उस यूनियन टेरिटोरी पे भी है। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट। जो कलकत्ता हाई कोर्ट का जो विस्तार है, जो उसकी जो जुरिडिक्शन है, वो पूरे पश्चिम बंगाल पे तो फैली ही हुई है, साथ ही साथ अंडमान एंड निकोबार पे भी फैली हुई है। फॉर एग्जांपल आप बॉम्बे हाई कोर्ट ले सकते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट का जो विस्तार है वो पूरे महाराष्ट्र पे तो फैला ही हुआ है, साथ ही साथ दमन द्वीप पे भी फैला हुआ है और दादर एंड नगर हवेली पे फैला हुआ है। तो इसका बहुत सिंपल एक अच्छा खासा एग्जांपल है कलकत्ता हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट क्लॉज 2 में। नाउ क्लॉज 3 में अगर जब जाते हैं हम लोग, तो किसी अन्य संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, किसी अन्य संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय से भिन्न उस संघ राज्य क्षेत्र के लिए दांडिक अपील का सर्वोच्च न्यायालय। थोड़ा सा टेक्निकल है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। किसी अन्य संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, यहाँ पे भी ऑल तो देखा जाए तो केवल संघ राज्य क्षेत्र की बात की जा रही है। टोटल 8 जो हमारी यूनियन टेरिटोरी की बात की गई है। तो भारत के उच्चतम न्यायालय से भिन्न, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में है। दिल्ली क्या है? यूटी है, यूनियन टेरिटोरी है। उस संघ राज्य क्षेत्र के लिए दांडिक अपील का सर्वोच्च न्यायालय। इस लाइन को सीधे सीधे आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं इलाहाबाद से हूँ, तो अगर मैं मिर्ज़ापुर से हूँ या फिर किसी भी मतलब उत्तर प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो उस डिस्ट्रिक्ट में किसी बंदे को कन्विक्शन होता है, किटल होता है, तो वो अपील कहाँ करता है? वो उस स्टेट के हाई कोर्ट में करेगा। तो फॉर एग्जांपल, मैं मिर्ज़ापुर से हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाऊँगा। ठीक उसी प्रकार से बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, मान लीजिए गया में किसी डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन कोर्ट से किसी को कन्विक्शन हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, टोटल हो रहा है, तो वो अपील का करेगा? पटना हाई कोर्ट करेगा। ठीक उसी प्रकार से उस संघ राज्य क्षेत्र के लिए दांडिक अपील का सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें क्या जाएगा? जैसे दिल्ली में इसमें टोटल कितने हैं, मतलब पूरा देखा जाए तो टोटल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वहाँ पे कुल मिला के 7 हैं। तो अगर मतलब रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या फिर साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर किसी को इकटोल हो रहा है, कन्विक्शन हो रहा है, तो वो सिंपल से कहाँ जाएगा? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में तो जाएगा नहीं, क्योंकि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट भी है। तो क्या कह रहा है यहाँ पर? भारतीय उच्चतम न्यायालय से भिन्न, तो कहाँ जाएगा? वो दिल्ली हाई कोर्ट में जाएगा। दिल्ली क्या है? एक यूटी है, और सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? वो भी आपका दिल्ली में है। तो क्लॉज 3 में सिर्फ एक हाई कोर्ट की बात की गई है, वो है दिल्ली हाई कोर्ट। थैंक यू।